मुझे बताओ, लास्ट वीक आपने कितनी बार ये न्यूज या हेडलाइन देखी? यूएस और ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन टेंशंस, इकोनॉमिक स्लोडाउन, हर तरफ फ्रिक्शन, हर तरफ अनसर्टेनिटी, और इसके बीच आपका रिएक्शन कि दुनिया टूट रही है। पर मैं आज एक अलग सवाल पूछता हूँ कि क्या दुनिया सच में टूट रही है या सिस्टम चेंज हो रहा है? पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे दुनिया की न्यूज आपका नर्वस सिस्टम हाईजैक करती है। ये दोनों अलग चीजें हैं, पर अगर हम इन्हें मिक्स करें तो हम हमेशा डरे और कंफ्यूज रहेंगे। आज हम एक स्टेप आगे जाते हैं। पहले समझते हैं पुरानी दुनिया कैसी थी। 1991 के बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक डोमिनेंट पावर बन के उभरा अमेरिका। एक सिस्टम बना, ओपन ट्रेड, चीप मैन्युफैक्चरिंग, स्टेबल सप्लाई चेन्स। इस सिस्टम में हर कंट्री का एक अपना रोल था। चाइना बना दुनिया की फैक्ट्री, अमेरिका बना दुनिया का कंजम्पशन इंजन, और यूरोप बना इनोवेशन और रेगुलेशन का जोन। सब एफिशिएंट था, सब कनेक्टेड था, और सबसे इंपॉर्टेंट, सब प्रेडिक्टेबल था। एक कंपनी जर्मनी में डिजाइन करती थी, पार्ट्स चाइना में बनते थे, असेंबली वियतनाम में होती थी, और प्रोडक्ट अमेरिका में बिकता था। ये सिस्टम 30 साल चला और सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि दुनिया ने सोचा अब ये परमानेंट है, लेकिन परमानेंट नहीं था। 3 चीजें हुई जिन्होंने इस सिस्टम को हिला दिया। पहला, कोविड। That the governments of all countries, including the UK, should understand and support China's efforts, respect the professional advice of WHO. 2020 में एक कंट्री बंद हुई और पूरी दुनिया हिल गई। चिप्स की शॉर्टेज, कार प्रोडक्शन स्लो, हॉस्पिटल्स के पास इक्विपमेंट नहीं थे, और सबने रियलाइज किया कि हम एक दूसरे पर कितना डिपेंडेंट हैं। दूसरी, रशिया यूक्रेन वॉर। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और अमेरिका ने उसका जवाब दिया, रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। स्विफ्ट वो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स रन करता है। एक बटन और रशिया ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो गया। ये मैसेज दुनिया ने भी सुना, और उनका रिएक्शन था कि अगर रशिया के साथ ये हो सकता है तो कल को हमारे साथ भी ये चीज हो सकती है। तीसरी चीज, यूएस चाइना टेक वॉर। अमेरिका ने चाइना को सेमीकंडक्टर्स देने से बंद करने की धमकी दी। चाइना ने जवाब दिया कि अमेरिका को रेयर अर्थ देना बंद करेंगे। रेयर अर्थ वो मिनरल्स हैं जो ईवी, स्मार्टफोन्स और मिसाइल्स में लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। दोनों ने रियलाइज किया ये डिपेंडेंस वीकनेस है। 3 इवेंट्स, 3 लेसन्स और एक कॉमन कंक्लूजन। एफिशिएंसी से बड़ी चीज होती है रेजिलियंस। अब 3 रियल एग्जांपल जिन्होंने ये शिफ्ट क्लियरली दिखाया। पहला एग्जांपल, सप्लाई चेन का मैक्सिको मोमेंट। 2023 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। मैक्सिको ने चाइना को ओवरटेक किया अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने में। सप्लाई चेन चाइना से नहीं हटी, सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टॉप ऐड हुआ, मैक्सिको। चाइना से मैक्सिको, मैक्सिको से अमेरिका। और कंपनीज ने बोला हम चाइना डिपेंडेंट नहीं है। टेक्निकली सच, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सेम। ये शिफ्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है। हेडलाइंस में आता है अमेरिका रिड्यूसिंग चाइना डिपेंडेंस, रियलिटी में डिपेंडेंस वही है, बस रीराउट हो रही है। दूसरा एग्जांपल, पेट्रो डॉलर का क्रैक। 1974 से एक डील चल रही थी अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच। डील ये थी, सऊदी अरेबिया सिर्फ डॉलर में ऑयल बेचेगा, बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी देगा। इस डील की वजह से डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। जब भी किसी कंट्री को ऑयल खरीदना होता था, उन्हें डॉलर चाहिए था। इसका मतलब पूरी दुनिया को डॉलर रखना पड़ता था। 50 साल की डील बिना किसी हेडलाइन के खत्म हो गई। ये एक मैसिव सिग्नल था। डॉलर आज भी पावरफुल है, लेकिन वो ओनली ऑप्शन वाली पोजीशन बहुत जल्दी चेंज हो रही है। तीसरा एग्जांपल, ब्रिक्स का एक्सपांशन। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था। काफी लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे, पर आज ये दुनिया की 54% पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी। ये एक इमर्जिंग मार्केट क्लब नहीं रहा, ये एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर है। और ट्रम्प का रिस्पॉन्स, जितना प्रेशर उतनी एक्सेलरेशन। ये भी एक पैटर्न है जो हिस्ट्री में रिपीट होता आया है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? एक वर्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब पहले एक पोल था अमेरिका, एक डोमिनेंट पावर, उसकी करेंसी, उसके रूल्स, उसके ही इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्विफ्ट, सब वेस्टर्न डिजाइन्ड। अब मल्टीपल पोल्स हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, यूरोप और मिडल ईस्ट। हर एक की अपनी करेंसी प्रेफरेंसेस, हर एक के अपने ट्रेड रूल्स और हर एक की अपनी प्रायोरिटीज। ये बेटर है या वर्स? दोनों। बेटर इसलिए क्योंकि अब कोई एक कंट्री
पूरी दुनिया की इकोनॉमी को होस्टेज नहीं रख सकते। वर्स इसलिए क्योंकि ज्यादा प्लेयर्स मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ट्रांजिशन में इंस्टेबिलिटी, और हम अभी उसी ट्रांजिशन पीरियड में हैं। पुराना सिस्टम जा रहा है, नया सिस्टम आने वाला है। बीच का वक्त ये हमेशा ही अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए दुनिया अनसेफ लग रही है, इसलिए दुनिया में फ्रिक्शन है। हम क्राइसिस एरा में नहीं जी रहे, हम ट्रांजिशन एरा में जी रहे हैं। अब एक चीज जो बहुत कम क्लियरली बोली जाती है, इंडिया इस शिफ्ट में एक यूनिकली पावरफुल पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने साइड्स नहीं ली। जब रशिया पर सैंक्शन लगे, इंडिया ने डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा। अमेरिका के लिए इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना से टेंशन है, पर इंडिया चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव बन रहा है। ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। इंडिया स्टैक, यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर, ये सिर्फ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंडिया की ग्लोबल सॉफ्ट पावर बन रही है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होगा, इसमें रिस्क है, इसमें डिसीजन है। इसके बारे में बात करने के लिए शायद एक पूरा एपिसोड चाहिए, और वही होगा हमारा एपिसोड नंबर 3। अगली बार जब कोई ग्लोबल टेंशन वाली न्यूज आए, आप ये 3 सवाल पूछो। पहला, पैसे का फ्लो कहाँ जा रहा है? दूसरा, कौन इस चेंज से थ्रेटन फील कर रहा है? तीसरा, ये 1 साल का इवेंट है या 10 साल का स्ट्रक्चरल शिफ्ट? इन 3 सवालों से आप किसी भी हेडलाइन को डीकोड कर सकते हो और नॉइज सिग्नल बन जाता है। दुनिया टूट नहीं रही है, दुनिया रीस्ट्रक्चर हो रही है। एक 30 साल पुराना सिस्टम जा रहा है, नए सेंटर्स ऑफ पावर उभर रहे हैं, नए रूल्स लिख रहे हैं, नए अलायंसेस भी बन रहे हैं। ये ट्रांजिशन पेनफुल होता है, ये ट्रांजिशन अनसर्टन होता है, लेकिन ये क्राइसिस नहीं है, ये चेंज है। और क्राइसिस और चेंज में फर्क करना ही स्ट्रक्चर अवेयरनेस है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इस पूरी कहानी में इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में, और अपॉर्चुनिटीज, रिस्क्स और वो डिसीजंस जो आने वाले दशकों को शेप करेंगे। मैं हूं विवेक, और ये है बियॉन्ड दी हेडलाइंस। यहाँ हम रिएक्ट नहीं करते, हम समझते हैं।